तो पिछले एपिसोड में हमने देखा पॉल रोडियस को एक मैजिक इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए रोआ सिटी भेजता है। हालांकि उसके वहां पहुंचते ही बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके बाद रोडियस एरिस को डिसिप्लिन में लाने के लिए एक प्लान बनाता है। जिसके बाद वो सर्वेंट असली की टापस लाकर पूरे प्लान पर पानी फेर देता है और रोडियस और एरिस को मुसीबत में डाल देता है। पर हम देखते हैं कि एंड मौके पर गिलेन आकर उन दोनों को मौत के मुंह से बचा लेती है। अब आगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट है कॉमिक्स रीड करने के लिए। यहाँ पर हजारों कॉमिक्स अवेलेबल है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। यहाँ आपको बहुत सारे डिफरेंट जॉनर की कॉमिक्स मिलेंगी, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो को पूरी देखने के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रोडियस और फिलिप्स को, जो कि एरिस के किडनैप इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप्स रोडियस को उसके लिए काफी अप्रिशिएट करता है, पर रोडियस कहता है चीजें मेरी वजह से बिगड़ी थी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। एरिस को किडनैप करना समझ आता है, पर उसके साथ मुझे क्यों? ये सुनकर फिलिप रोडियस को जवाब देता है, तुम ग्रे रेड फैमिली का हिस्सा हो तो तुम्हें फिजिकली और पॉलिटिकली काफी तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? रोडियस कहता है हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद रोडियस अपने मन में सोचता है इस हादसे का पूरा श्रेय गिलेन को मिलेगा, और ये इसलिए ताकि सबको पता लग जाए कि बोरिस ग्रे रेड फैमिली में एक स्वॉर्ड किंग है और बाकी की ग्रे रेड फैमिली को मेरे बारे में पता ना चले। इन सब के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक लेडी आती है, जिसे देखकर फिलिप कहता है ओह हिल्डा, गुड मॉर्निंग। हिल्डा भी रिप्लाई में फिलिप को गुड मॉर्निंग डार्लिंग कहती है। फिलिप हिल्डा को रोडियस से इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रहा होता ये रोडियस मेरे कजन पॉल का बेटा। फिलिप रोडियस को बताता है कि हिल्डा उसकी वाइफ है। रोडियस उठता है और हिल्डा को बोरिस फैमिली के वे में ग्रीट करता है और अपना नाम बताता है। इसके बाद रोडियस हिल्डा के बूब्स को देखकर एक अश्लील स्माइल देता है। रोडियस को बिना भाव दिए हिल्डा वहां से चली जाती है। इसके बाद वहां पर एक आदमी आता है और बहुत जोर से कहता है मैंने सुना है पॉल का बेटा यहाँ पर आया। जिसके बाद वो आदमी रोडियस से कहता है पॉल के बेटे होते हुए तुम काफी समझदार हो, तुम यहाँ रह सकते हो। इसके बाद एक दूसरा आदमी रोडियस को बताता है कि वो आदमी फिट्टोआ किंगडम का राजा है, सॉरस बोरियस ग्रेरेट, और ये फिलिप के पापा हैं। इसके बाद सॉरस रोडियस से कहता है क्या एरिस को बचाने वाले तुम ही हो? रोडियस झूठ बोलते हुए कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, उसे तो गिलेन ने बचाया। रोडियस के मुंह से झूठ सुनकर सॉरस को गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी रोडियस कहता है ये सब मुझे फिलिप ने करने को कहा था। ये सब सुनकर सॉरस फिलिप का नाम काफी जोर से लेता है। फिलिप अपना नाम सुनकर सॉरस के आगे उसके पैरों में बैठ जाता है, लेकिन तभी सॉरस से काफी जोर से हिट करता है और उससे कहता है क्या अपनी बेटी को बचाने वाले से इस तरह पेश आओगे? पंच खाने के बाद फिलिप काफी पोलाइटली कहता है डैड, रोडियस ग्रे रेड फैमिली का हिस्सा है, उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनकर सॉरस का गुस्सा शांत हो जाता है और वो कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये देखकर रोडियस कहता है ये बिल्कुल एरिस जैसे है, इससे भी पंच मारने के बाद माफी नहीं मांगी। रोडियस ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी सॉरस कहता है रोडियस मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। रोडियस उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है हाँ बताइए ना। सॉरस रोडियस से एरिस को मैजिक सिखाने को कहता है। उसका बिहेवियर देखकर रोडियस कहता है एरिस बिल्कुल इस पर गई है, और इसके बाद वो कहता है कि एरिस को अगर मैजिक सीखना है तो उससे मुझसे खुद आकर पूछना चाहिए ना। यह सुनने के बाद सॉरस को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी रोडियस जल्दी जल्दी बोलता है क्या आप सच में चाहेंगे कि एरिस बड़े होकर एक ऐसी इंसान बने जो फेवर के लिए एक प्लीज तक ना बोल सके? रोडियस की बातें सुनकर सॉरस कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और ये कहकर वो एरिस को काफी जोर से आवाज लगाता है। आवाज सुनकर एरिस वहां पर आती है और आने के बाद वो सॉरस से कहती है ग्रैंडपा क्या आपने पूछ लिया? लेकिन जवाब में सॉरस कहता है कि अगर तुम्हें कोई फेवर चाहिए तो तुम्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ये सुनकर एरिस काफी घमंड से रोडियस से कुछ कहने लगती है, लेकिन बीच में ही सॉरस उसे रोककर कहता है क्या ये सही तरीका है? और इसके बाद एरिस अपने बालों को अलग तरीके से पकड़कर थोड़ा बहुत बीस्ट के स्टाइल में बोलती है प्लीज एरिस को मैजिक सिखा दो ना। सॉरस से तरीका देखकर काफी खुश होता है और एरिस से कहता है अगर तुम इतने प्यार से पूछोगी तो वो जरूर सिखाएगा। रोडियस को एक आदमी कहता है लॉर्ड सॉरस को बीस्ट बहुत पसंद है, इसलिए ये सब। रोडियस कहता है मैं सिखा तो दूंगा, लेकिन कोई फेवर इस तरह मांगता है क्या? और इसके बाद हम देखते हैं कि रोडियस गिलेन और एरिस को मैजिक सिखा रहा होता है, और एरिस चैंटिंग करके एक फायरबॉल बना लेती है, जिससे वो काफी खुश होती है। रोडियस को भी ये देखकर अच्छा लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रोडियस एक छोटा सा स्टैचू बनाता है और हमें पता लगता है कि उसने रॉक्सी का स्टैचू कंप्लीट किया है, जिसमें उसने काफी मेहनत लगाई थी। इसके बाद सीन वापस चेंज होता है
और हमें दिखाया जाता है कि रूडियस गिलेन को मैथ सिखा रहा होता है और गिलेन समझ भी रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरिस मैजिक की हेल्प से खुद के घर में आग लगा देती है और ऐसा करके वो खुश भी हो रही होती है। लेकिन रूडियस ये देखकर जल्दी से आग को बुझाता है और एरिस से पढ़ने को कहता है। एरिस वहां से भाग जाती है और इसके बाद रूडियस एरिस को ढूंढने लगता है। इसी बीच हमें ये पता लगता है कि रूडियस को राव में 1 महीना हो चुका है और एरिस को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि रूडियस एरिस को ढूंढ लेता है और वो देखता है कि एरिस सो रही होती है। वो पहले तो एरिस को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद वो मौका देखकर एरिस के ब्रश दबाने लगता है, जिसके बाद एरिस थोड़ा मुड़ती है पर अभी जागी नहीं होती। अब हमारा रूडियस सोचता है कि वो एरिस की अंडरवेयर चुराएगा। वो उसे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस जाग जाती है और वो रूडियस को ये सब करता देख उसे एक बहुत जोर का मुक्का मारती है। रूडियस को पता लग गया था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो गिलेन की मदद लेने की सोचता है। वो गिलेन के पास जाकर बड़ी मासूमियत से रोने लगता है। गिलेन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो रूडियस को एग्री कर देती है। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडियस गिलेन और एरिस को बढ़ा रहा होता है, लेकिन एरिस वहां से जाने ही वाली होती है, इसलिए वो गिलेन को इशारा करता है। गिलेन इशारा देखकर उसके पास्ट के बारे में एक बात बताने लगती है कि उसकी टीम में कुल मिलाकर 6 मेंबर थे, जिसमें 2 स्वॉर्ड्समैन, 1 मैजिशियन, 1 प्रीस्ट, 1 थीफ और 1 वॉरियर था। रूडियस से सुनकर कहता है कि क्या इसमें मेरे मॉम डैड भी थे? गिलेन कहती है हाँ, इसमें तुम्हारे मॉम डैड भी थे। रूडियस गिलेन से पूछता है क्या मैथ्स ना आने के कारण तुम कभी मुसीबत में पड़ी हो? गिलेन कहती है हाँ, जब तुम्हारे मॉम डैड ने शादी कर ली थी उसके बाद से मैं अकेले ही एडवेंचर पर जाती हूँ। मुझे कैलकुलेट करना नहीं आता था, इसलिए मैं 10 दिनों तक बिना खाए पिए रही। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। एक समय तो ऐसा है जब मुझे जानवरों की टट्टी खाकर जिंदा रहना पड़ा। एरिस ये सब सुनकर काफी इंप्रेस होती है और वो रूडियस को लेसन कंटिन्यू करने को कहती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि रूडियस और एरिस वॉर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और गिलेन उन्हें असिस्ट कर रही होती है। रूडियस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता और बीच बीच में अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। गिलेन कहती है दुश्मन के हमले के बाद भी डटे रहने का तरीका तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। इन सब के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूडियस अपने कमरे में थक कर बेड पर गिर जाता है और कहता है मैं थक चुका हूँ पर मैं हार नहीं मानूंगा। इन सब के बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें रूडियस गिलेन और एरिस को पढ़ा रहा होता है, लेकिन बीच में एरिस को गुस्सा आ जाता है और वो रूडियस को पीटने आगे बढ़ती है। रूडियस समझ जाता है कि उसने उन्हें ब्रेक नहीं दिया, इसलिए अब वो पिटेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूडियस, गिलेन और एरिस कहीं बाहर साथ में जा रहे होते हैं। रूडियस एरिस को देखकर कहता है आप इन कपड़ों में काफी सुंदर लग रही हो यंग लेडी, लेकिन एरिस बस उसे पंच करके आगे बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रूडियस को एक शॉपकीपर आवाज लगाता है। रूडियस आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है। वो शॉपकीपर उससे कहता है आपने काफी बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, क्या आप लॉर्ड की फैमिली से हैं? रूडियस हाँ कहता है और उसके बाद वो आदमी रूडियस को एक चीज दिखाते हुए कहता है ये फिटोवा का एक स्पेशल मेडिसिन है, अगर एक आदमी इसे पी ले तो वो बिना रुके लगातार 10 बार अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। इसके बाद वो कहता है कि अगर एक लड़की इसे पी ले तो वो बेड पर गिरकर पक्का अपनी टांगे फैला देगी। ये 10 गोल्ड कॉइंस का है। रूडियस उसे भी जल्दी से नोट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है और वो रूडियस के नोट्स को देखकर कहती है ये तुमने क्या लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रही। रूडियस कहता है ये मेरे नोट्स हैं, भला तुम इसे क्यों पढ़ोगी? एरिस के जिद करने पर रूडियस उसे बताता है कि इसमें मैंने चीजों के दाम लिखे हैं और वो एरिस से ऐसा कहते हुए एक क्वेश्चन पूछता है एरिस बताओ अगर 4 कॉइन में से 3 कॉइन गए तो कितने बचे? एरिस गलत जवाब देती है और गिलेन एकदम सही। एरिस इस बात से थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन रूडियस बाद में उसे मना लेता है। इन सब के बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें रूडियस एक बुक को देखकर उसकी प्राइस नोट करता है। कैलकुलेट करे तो 1 गोल्ड कॉइन 1 लाख येन के बराबर है। वो बुक 7 गोल्ड कॉइन की होती है, इसलिए रूडियस को वो बुक बहुत महंगी लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एरिस आती है और वो रूडियस से पूछती है कि क्या तुम्हें वो बुक चाहिए? रूडियस कहता है हाँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है। एरिस रूडियस से कहती है कि मैं तुम्हें वो बुक दिला सकती हूँ। रूडियस उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? एरिस कहती है नहीं, पर मैं ग्रैंडपा से मांग लूंगी। ये सुनकर रूडियस बुक लेने से मना कर देता है और एरिस से कहता है अगर तुम्हारे पास खुद के पैसे ना हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर एरिस रूडियस से पूछती है तुम्हारे पास तो होंगे ना, तुम्हें तो पैसे मिलते हैं। रूडियस कहता है हाँ, पर उतने नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे कितने पैसे मिलते होंगे? एरिस गेस करती है 5 गोल्ड कॉइन्स। रूडियस बताता है कि उसको सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन मिलते हैं और गिलेन को 2 गोल्ड कॉइन। रूडियस एरिस से कहता है चिंता मत करो, मैं फिलिप से पूछूंगा कि वो तुम्हें पॉकेट मनी दे दे। और ये सुनकर एरिस बहुत ज्यादा खुश होती है। इन सब के बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूडियस, एरिस और गिलेन घर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में रूडियस आसमान की तरफ एक उड़ता हुआ कैसल देखता है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। रूडियस को देखकर गिलेन कहती है इतना चौंक क्यों गए? वो पेरेगिस फ्लाइंग कैसल है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था क्या? जिसके बाद एरिस और गिलेन रूडियस को उसकी स्टोरी बताने लगते हैं। वो बताते हैं पेरेगिस उन हीरोज में से था जिसने लैपलेस को हराया था।
वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। रूडियस ये सुनकर कहता है, ये स्टोरी मैंने कहीं तो सुनी हुई है, शायद बचपन में मेरे मॉम डैड से। मैं एक दिन वहाँ जरूर जाना चाहूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रूडियस उन दोनों को पढ़ा रहा होता है और एरिस काफी अच्छा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिस उसे वो मेडिसिन देती है, ये कहकर कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट। तुम इसे बहुत ज्यादा घूर रही थी तो मुझे लगा कि तुम्हें ये चाहिए होगा। रूडियस उसे फटाफट ले लेता है, लेकिन एरिस उससे पूछती है ये है क्या। रूडियस बात को घुमाने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिलेन उसे पकड़ लेती है। इसी बीच रूडियस से वो मेडिसिन गिर जाती है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। इन सब के बाद भी रूडियस बताता नहीं कि वो मेडिसिन एक्चुअली क्या है, इसलिए गिलेन रूडियस को पकड़ती है और एरिस उसे गुदगुदी करने लगती है। अंत में रूडियस अपने मन में कहता है, उसके बाद मुझे इस मेडिसिन का राज छुपाने में बहुत बहाने लगे, लेकिन मैं अभी के लिए बस खुश हूँ कि मेरे लेसन्स काम कर रहे हैं। जाने से पहले बिली कॉमिक्स को चेकआउट करना ना भूले। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।